संबित पात्रा, अब आपका जवाब। संबित पात्रा, कांग्रेस कह रही है कि ये फिल्म देखनी चाहिए, ये फिल्म देखनी चाहिए, बीजेपी के पापों का पता लग सके। संबित पात्रा, देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है इतने गंभीर विषय पे और इतने संवेदनशील विषय पे कांग्रेस क्या कह रही है उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को जनता जनार्दन जवाब दे रही है। अभी भी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को जवाब दिया है जनता ने, और इसी प्रकार के तुष्टीकरण की नीति के कारण दिया है। इनसेंसिटिविटी जो वो कश्मीर पंडितों के लिए और हिंदुओं के लिए अमूमन रखते हैं उसके लिए दिया है। 32 वर्षों के बाद आज मैं विवेक अग्निहोत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि एक मूवी के माध्यम से, मैं ऐसे एक मूवी नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं ये एक इतिहास का वो टुकड़ा है, वो तथ्य है जिसको कई वर्षों तक कई ताकतों ने दबा के रखने की चेष्टा की, मगर अंततोगत्वा एक मास मीडिया के माध्यम से आज वो घर घर तक पहुंच रहा है। ये दर्दनाक कहानी, देखिए दो पहलू हैं इस कहानी के। ये जो पूरी की पूरी घटनाएं हुई है, वारदात हुई है, दो पहलू है। एक टेक्निकल पहलू है कि 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला चले जाते हैं रिजाइन करके, वो लंदन चले जाते हैं गोल्फ खेलने के लिए। 19 तारीख को जिस दिन मैक्सिमम एक्सोडस हुआ उस दिन जगमोहन गवर्नर बन के आते हैं। वो 22 तारीख को अंततोगत्वा पहुंचते हैं श्रीनगर। ये सब टेक्निकल पहलू है, सरकार किसकी थी, कौन सपोर्ट कर रहा है। दूसरा पहलू है और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो इस्लामिस्ट जिहाद का है। ये जो माइंडसेट है इस्लामिस्ट जिहाद का कि हमारी एक संख्या हो गई है, दूसरे जो काफिर है उनको हमारे इलाके में रहने के लिए अलाउड नहीं है, हम उन्हें बाहर करेंगे। आज ये विषय चर्चा का विषय बना है क्योंकि इस विषय को दबाया जा रहा था। ये कोई पहला एक्सोडस नहीं है। 1990 में 90 में जो पहली बार एक्सोडस हुआ, ये कोई पहला एक्सोडस नहीं है। नहीं, ये जिनोसाइड ही है, मगर एक्सोडस अलोंग विद जिनोसाइड है। ये 7th एक्सोडस के नाम से जाना जाता है। इससे पहले 6 बार और एक्सोडस कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है। कश्मीरी पंडितों को घाटी से इससे पहले 6 बार भगाया गया है। दिस इज नोन एज द 7th एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। नंबर 1। नंबर 2 और सबसे बड़ी बात, ये जो जीनोसाइड हुआ है, कत्लेआम हुआ है। 1100 से अधिक कश्मीरियों का, लगभग 4.5-5 लाख कश्मीरी को भगा दिया गया है। मस्जिदों से कॉल दिया गया है। ये कोई हंसने और मुस्कुराने का विषय नहीं है। मस्जिदों से कहा गया है कि रालेव जालेव गालिब। या तो आप आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए अमीश भाई, अमीश भाई पहले इनकी आवाज को बंद करिए। इतने संवेदनशील विषय पे ये मुस्कुराने और हंसने का विषय नहीं है। आप पहले इनकी आवाज को बंद करिए। उनके दर्द को अपनी बात को रख ले। इस प्रकार से बदतमीजी इसके बीच में उचित नहीं है। संबित पात्रा, आप अपनी बात को रखिए। एक मिनट, अबे दुबे आप अपनी बात को रखिएगा। उनको 40 सेकंड दे दीजिए। आपको भी सुना 2.5 मिनट ना। ओके संबित पात्रा जी। देखिए अमीश जी, मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं। करोड़ों लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे। बहुत संवेदनशील विषय है ये। तू मैं करना, दूसरों के विषय में मुस्कुराना, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा मुस्कुराइए भी मत। बहुत ही संवेदनशील विषय है। और ये आज खत्म हो गया क्या? नहीं, इस्लामिस्ट जिहाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों ने उसे पनाह दिया, आप लोगों ने उसे जन्म दिया, आप लोगों ने उसे आगे बढ़ाया, और ये जिहाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। थैंक्स टू यू ऑल। ये मस्जिदों से जो कॉल दिया गया, रालेव जालिव गालिव, मतलब या तो आप कन्वर्ट हो जाइए, या तो आप मर जाइए, या तो आप यहां घाटी छोड़कर चले जाइए। केवल ये 3 ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1 कन्वर्ट, ऑप्शन नंबर 2 भागिए, ऑप्शन नंबर 3 मर जाइए, डाई। कोई 4th ऑप्शन नहीं था। आप सोचिए ये क्या ऑप्शंस थे। और ये ऑप्शंस कहां से छोड़े जाते थे? ये ऑप्शंस बोले जाते थे आपके माइक के ऊपर मस्जिदों से, कहीं और से नहीं, मस्जिदों से। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर उस समय जम्मू कश्मीर में होता था अल सफा, घाटी का सबसे मुख्य अखबार अल सफा। अल सफा के एडिटर इन चीफ और मालिक कौन थे आप जानते हैं? सैफुद्दीन सोज, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, जिन्होंने अभी किताब लिखी है और किताब में लिखा है कि आज अगर प्लेबिसाइट होगा तो जम्मू कश्मीर और हम जो कांग्रेस के नेता हैं, सैफुद्दीन सोज, हम भी इंडिया में रहना नहीं चाहते हैं, हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं। उनका अखबार अल सफा ने कहा, अल सफा हिंदू हो दफा, हिंदू दफा हो जाए यहां से, क्योंकि हिंदू काफिर है, हिंदू यहां रह नहीं सकता है। ये जो माइंडसेट है कि हिंदू हो दफा, इसमें कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है। शिंडलर लिस्ट आपने मूवी बनाई, शिंडलर लिस्ट में यहूदियों के ऊपर किस प्रकार से कंसंट्रेशन कैंप में उनके ऊपर अत्याचार हुआ, इसमें विश्व में कहीं डिबेट नहीं हुआ। ठीक है, मगर हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये जो सोनिया गांधी के प्रवक्ता हैं, ये डिबेट चाहते हैं।
ये सवाल उठाते हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ। पर केरल कांग्रेस है आप लोगों के ऊपर। केरल